बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन 213 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड को, जो कि मुल्जिम को सजा से बचाने के लिए तोहफा वगैरह लेने से मुतल्लिक है। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि सेक्शन 213 में जिन अशखास का जिक्र हुआ है, यानी कि जो कोई भी, उसमें तमाम अशखास तो शामिल हैं, लेकिन उसमें सरकारी मुलाजिम शामिल ना है। यानी कि अगर सरकारी मुलाजिम कोई रिश्वत लेता है या तोहफा वसूल करता है तो वो सेक्शन 213 के तहत नहीं आएगा। और अगर ऐसा शख्स सरकारी मुलाजिम हो जो कोई तोहफा लेता है या रिश्वत वसूल करता है तो उसके लिए सेक्शन 161 से लेकर सेक्शन 162 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत कार्रवाई की जाएगी। सेक्शन 213 को हम सादा अल्फाज में समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कोई जुर्म किया और मेरे इल्म में आ गया कि आपने कोई जुर्म किया है, और मैं आपको कहता हूं कि मैं आपके इस जुर्म को छुपा लूंगा, या फिर मैं कहता हूं आपको कि मैं आपको इस जुर्म के बदले में जो सजा मुकर्रर है उस सजा से बचा लूंगा, या फिर मैं आपको यह कहता हूं कि आपके खिलाफ इस जुर्म की बाबत जो कानूनी कार्रवाई बनती है उस कानूनी कार्रवाई से मैं आपको बचा लूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आप इसके बदले में मुझे कोई माल दें या मुझे कोई तोहफा दें, जो कि रकम भी हो सकती है, कोई जायदाद भी हो सकती है, कोई गाड़ी भी हो सकती है, कोई चीज भी हो सकती है। मैं आपसे इस जुर्म को छुपाने के बदले में कोई चीज कबूल करता हूं, या फिर आप ये मुझे कहते हैं कि तुम मेरा ये जुर्म किसी को न बताना, या तुम मुझे सजा से बचा लेना, और आप मुझे ऑफर करते हैं कि मैं तुम्हें ये चीज तोहफे के तौर पर देता हूं, और ऐसी सूरत में मैं ये चीज कबूल कर लेता हूं, ऐसी प्रॉपर्टी कबूल कर लेता हूं, या फिर ऐसी प्रॉपर्टी कबूल करने पर मैं राजी हो जाता हूं, तो ऐसी सूरत में मुझे इस सेक्शन के तहत सजा दी जाएगी। अब इस सेक्शन में सजा के हवाले से दो कैटेगरीज बना दी गई हैं। अगर कोई शख्स ऐसा जुर्म करता है जो कि इंतहाई संगीन हो और जिसकी सजा मौत मुकर्रर हो, तो ऐसी सूरत में दूसरा शख्स जो कि तोहफा वगैरह वसूल करता है, उसको ऐसा जुर्म छुपाने पर या फिर कोई कार्रवाई ना करने पर जो सजा मिलेगी वो 7 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। सादा भी हो सकती है और रिगरस भी हो सकती है, और इसके अलावा उसको जुर्माना भी आयद किया जाएगा। इसी सेक्शन की दूसरी कैटेगरी में बताया गया है कि अगर जो मुजरिम है उसने कोई ऐसा जुर्म किया हो जिसकी सजा उम्र कैद हो या कैद से काबिल सजा हो, यानी कि मुजरिम ने कोई ऐसा जुर्म किया हो जिसकी सजा उम्र कैद हो या ऐसी कैद मुकर्रर हो जिसकी जो मियाद है वो 10 साल तक हो, तो ऐसी सूरत में ऐसा शख्स जो कि ऐसे शख्स को सजा से बचाता है तो उसको जो सजा दी जाएगी वो 3 साल तक हो सकती है, और उसको जुर्माना भी आयद किया जाएगा। इसी सेक्शन में बताया गया है कि अगर सूरत हाल ऐसी हो कि मुजरिम ने जो जुर्म किया हो उसकी सजा 10 साल से ज्यादा ना हो, तो ऐसी सूरत में ऐसा शख्स जिसने इससे कोई माल वगैरह वसूल किया हो उसको जो सजा दी जाएगी वो उस सजा के तवील तरीन जो मियाद होगी उसका 1/4 हिस्सा तक दी जा सकती है, या जुर्माना किया जा सकता है, या फिर दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। इस सेक्शन को हम एक मिसाल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपने मेरे घर में डकैती की। डकैती का कि जब आप जा रहे थे तो मैंने आपको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद मैंने आपको कहा कि तुम मुझे इतनी रकम दो तो मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा, या फिर आप मुझे कहते हैं कि तुम मुझे पुलिस के हवाले ना करो, मैं तुम्हें इतनी रकम देता हूं या इतनी प्रॉपर्टी देता हूं या तुम्हें ये चीज तोहफतन दे दूंगा। तो ऐसी सूरत में अगर मैं उसके साथ इस बात पर एग्री कर देता हूं और मुझे जो सजा दी जाएगी वो 3 साल तक हो सकती है, और इसके साथ मुझे जुर्माना भी आयद किया जाएगा। दरअसल इस सेक्शन का मकसद ये है कि जुर्म के इर्तिकाब पर मुलजिम को सजायाब किया जाए और ज़र रसीदा की हक रसी की जाए।
कानून अपना ये फर्ज फ्री कैन मुकदमा को बाहिमी तौर पर तय करने की इजाजत नहीं देता कि वो बाहिमी तौर पर खुद ही तय कर लें और एक दूसरे के साथ लेन देन कर लें। इसलिए अगर कोई शख्स किसी कोलो करार या मुआहदे की शराइत के मुताबिक मुलजिम से वादा करता है कि वो इस इंसाफ के रूबरू ना ले जाएगा या इससे ऐसे वादा पर माल वापस लेता है या कोई और मुआवजा या अजर लेता है, तो ऐसा शख्स जो होगा वो इस सेक्शन के तहत काबिल सजा होगा। कोई शख्स सिर्फ इस बिना पर कि नुकसान या चोट इसे लगी है इसका हकदार नहीं हो जाता कि वो आज खुद ही जुर्म का राजीनामा या तस्वीर करने लग पड़े। ये काम अदालत का होता है। इस सेक्शन के तहत जो मेन इंग्रेडिएंट्स बनते हैं वो बनते हैं ग्रेटिफिकेशन और दूसरे नंबर पे बनता है कॉन्सीलमेंट, यानी कि ऐसे शख्स ने कोई ग्रेटिफिकेशन हासिल की हो, कोई तोहफा तहाइफ कबूल किया हो, कोई प्रॉपर्टी वसूल की हो। दूसरे नंबर पे कॉन्सीलमेंट, यानी कि ऐसे शख्स ने ये वादा किया हो कि वो ऐसे शख्स के जुर्म को छुपाएगा या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा या उसको कानूनी सजा से बचाएगा। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड से मुतालिक मेरी दूसरी वीडियोस देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पे मौजूद पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज।